किस तेजी के साथ इंडिया अमेरिका को टेक ओवर करने का उनका मंसूबा है और उसमें कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकन दे आर इंटरेस्टेड भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी, और यही कंपनियां वहां जा रही हैं। इनके पैकेजेस अच्छे हैं, फिर जो सहूलतें हैं, ड्राइवर है, कुक है, घर में काम करने, वो चीजें वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं। इस क्यामत, इस दोजख से भागते हैं जान तली पर रख के, कई जाके टर्की के पास समुद्र में डूब जाते हैं हवाओं के बचे। जो उस टनल का आगाज हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के साथ मिलकर 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज का उन्होंने पिक कर लिया है। जो अब हैं भी या नहीं है, ये मेरे लिए खुद एक सवालिया निशान है चीमा साहब। लेकिन मेरी तरह के कई लोग जो है, जो जख्मी हैं, जिनको मुहाजिर कर दिया गया है। मोदी जी ने यहाँ अपने स्पीच में कहा था कि हमारे पास यूथ है, अमेरिका के पास इंटेलेक्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े दिन पहले यूएसए के दौरे पर गए थे और वहां पर यूएसए और भारत के बीच कई डील थी जो साइन हुई थी। आप लोगों को पता ही है भारत के आईटी कॉलेज के जो बच्चे हैं कितने इंटेलिजेंट होते हैं और अमेरिका चाहता है ये यहाँ पर काम करे। इनको पहले वीजे दे रहा है 1 साल पहले ही कि अमेरिका में आकर काम करे, जिससे भारत को फायदा होने वाला है और अमेरिका को भी। इस पर पाकिस्तानियों की जली हुई है क्योंकि पाकिस्तान आतंकी पैदा करता है ज्यादातर। तो आप देखिए इस पर पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। किस तेजी के साथ इंडिया अमेरिका को टेक ओवर करने का उनका मंसूबा है और उसमें कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकन दे आर इंटरेस्टेड इन, अमेरिका इवन इंटरेस्टेड इन, क्योंकि अमेरिकन अपना इनका टैलेंट खत्म होता जा रहा है। और टैलेंट जो है वो सारा, मोदी साहब ने कहा था हम टैलेंट की टनल बनाएंगे। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि टैलेंट की टनल किस तरह बन रही है। यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने और भारत ने मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पे भारत से 20 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगी और वहां के स्टूडेंटों को 1 साल पहले वीजा दे दिया जाएगा और जो वहां से आया करेंगे उनको 3 साल के लिए यहाँ पे वर्क काम करने की इजाजत दी जाएगी और अल्टीमेटली 3 साल के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलेंगे या वापस जाएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद है इस वक्त हमारे भारतीय निजात लोगों की जो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से वापस जा रहे हैं। उसकी वजह यह है तनख्वाहें भारत की अच्छी हैं, उनकी तरक्की नजर आ रही है सामने, और वहां पे जब यहाँ से लोग जाते हैं महंगाई कम है, सेविंग ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा जिस तरह की सर्विसेज वहां मौजूद हैं, ड्राइवर हैं, कुक हैं, आपके घरों में काम करने वाली हैं, तो वो हम जो भारतीय हमारे जो यहाँ पे लोग हैं तालीम के बाद इस वक्त वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम भारत जाके भारत की तरक्की का हिस्सा बने। वर्सेस मेरी कौम से 8 लाख लोग पिछले साल भागे हैं डिग्रियां लेकर, और जो पैदल भागे हैं वो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पैदल तो आज भी भाग रहे हैं टर्की के जरिए, जान तली पर रखकर भागते हैं। इस क्यामत, इस दोजख से भागते हैं जान तली पर रख के, कई जाके टर्की के पास समुद्र में डूब जाते हैं हवाओं के बचे। जो पार आ जाते हैं उनको फिर वो पहले तो रगड़े खाते हैं, फिर असेंबलियों के सामने खड़े होकर, एम्बेसियों के सामने खड़े होकर अपने ख्वाबों के लिए चीख रहे हैं। आज भी चीख रहे हैं कि पाकिस्तान, खान साहब ने जो उनको ख्वाब एक दिखाया था, बेचारे चीख रहे हैं। उस्मान बुजदार को भूल कर फिर भी वो एम्बेसियों के सामने खड़े होकर चीख रहे हैं कि खान आएगा तो बनेगा नया पाकिस्तान। पता नहीं है पाकिस्तान किसने बनाना है। मेरे ख्याल में 1947, आप जिस तरह मैंने आपको पिछली दफा कहा, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड टुडे, यू आर नर्वस, यू आर नॉट श्योर आइदर इट्स इस्लामिक स्टेट और इट्स अ सेकुलर स्टेट। आप चाइना के कैंप में हैं, आप अमेरिका IMF के कैंप में हैं, आप कहाँ हैं, आप हैं भी या नहीं है, ये मेरे लिए खुद एक सवालिया निशान है चीमा साहब। लेकिन मेरी तरह के कई लोग जो है, जो जख्मी हैं, जिनको मुहाजिर कर दिया गया है, ब्रिटिश एजेंटों ने मुहाजिर किया है, रिजेक्ट किया है, डिग्रियों के साथ हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं दुनिया में, 2nd क्लास 3rd क्लास सिटीजन बनकर जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन दिल से बद्दुआएं निकलती है उन लोगों के लिए, उन ब्रिटिश एजेंटों के लिए जिन्होंने हमें धक्के मार के पाकिस्तान से निकाला है। भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी, और यही कंपनियां वहां जा रही हैं। इनके पैकेजेस अच्छे हैं, फिर जो सहूलतें हैं, ड्राइवर है, कुक है, घर में काम करने, वो चीजें वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं। तो इस वक्त भारतीय जो है वो वापस जा रहे हैं। और मैं प्रेडिक्ट करता था बड़ा अरसा पहले, ये मैं प्रेडिक्ट करता रहा हूं कि जाएंगे वापस। अब वहां से लोग आने की बजाय वापस जाएंगे। दूसरी एक चीज और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो एपेटाइट मौजूद है अमेरिका के अंदर, वो एपेटाइट कर रहे हैं कि भारत से टैलेंट यहाँ पे आए। अब पता नहीं भारत से टैलेंट यहाँ आता है या यहाँ से वापस जाता है। लेकिन मैं एक चीज आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ा यहाँ पे, खासकर इस हवाले से कि मोदी जी ने अपने अमेरिका के ट्रिप के अंदर जब वाशिंगटन DC में आए न्यूयॉर्क से, तो उनका जो पहला स्टाफ था उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ टैलेंट इन बिटवीन 2 कंट्रीज, अमेरिका और भारत। उस टनल का आगाज हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के साथ मिलकर 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज का उन्होंने पिक कर लिया है।
जो अमेरिकन स्कूलों के साथ अपना कोलैबोरेशन करेंगे और वहां पे जो स्टूडेंट होंगे वो 1 साल पहले ही अपना वीजा लेने की सलाहियत रखेंगे। I-20 की जो एक शर्त थी वो भी खत्म कर दी गई है। जो स्टूडेंट यहां आएगा वो 3 साल यहां रह के उसको इजाजत होगी, काम करेगा, वो मजीद लर्न करेगा। तो वो टैलेंट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिलीवरी, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड द फॉलोइंग। हम्म, टोनी बिल्किन साहब ने एक बंदा यहाँ पे, भारतीय निजाद है, मेरा ख्याल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मैं भूल रहा हूँ, जो वहां से उनको पिक किया गया है, उनको इंचार्ज बनाया गया उस प्रोग्राम का। ही इज वर्किंग इन स्टेट डिपार्टमेंट जस्ट फॉर दिस टास्क कि हाउ टू बिल्ड द टनल ऑफ टैलेंट। मोदी जी ने यहाँ अपने स्पीच में कहा था कि हमारे पास यूथ है, अमेरिका के पास इंटेलेक्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन। लेकिन दूसरी, मैं जब कहता हूं अपने 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 मुल्क में लोगों को कहता हूं कि भारत की खबरें सुनो, मोदी जी की स्पीचेस सुनो, कॉपी करने की कोशिश करो, तो कहा जाता है कि आप भारतीय एजेंट हो, आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। हालांकि मैं समझता हूं कि जितना मुझे पाकिस्तान से प्यार है शायद ही किसी को, मैं उसको हमेशा मादरे मिल्लत कहता हूं। लेकिन अगर कहा जाए कि आप कुछ सीख ले, अमन की बात करें, आप सुकून की बात करें, इस्लाम को समझने की कोशिश करें। अब दूसरी बात आपने की है गिरजा, जो चर्च जला दिया जी सर, 5 जलाए, 1 2 नहीं 5 आरजू, आपने शायद इस्लामिक लॉ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने खुद पढ़ा है। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम इजाजत देता है आप? मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लामिक जो आपकी फौज है, आर्मी इन द स्टेट ऑफ वॉर है, तो किसी इबादत गाह को जलाने का हक फिर भी नहीं है।